हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। आज के इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस और इसी वीडियो के साथ मैं स्टार्ट करूंगी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की सीरीज, जिसमें पार्ट बाय पार्ट मैं वीडियोस आप सभी को अवेलेबल करवाऊंगी। आज का यह वीडियो एक इंट्रोडक्टिव वीडियो है जो कि पार्ट 1 है, जिसमें मैंने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बेसिक रूल्स को एक्सप्लेन किया है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको वॉइसेस का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कन्वर्सेशन चाहे इंग्लिश भाषा में हो या फिर हिंदी भाषा में, जो भी सेंटेंसेस हम यूज़ करते हैं उन्हें दो ही तरीके से बोला जाता है। पहला तरीका होता है जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है और दूसरा तरीका जिसमें कर्म की प्रधानता। आइए इसी कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। पहला सेंटेंस देखिए, प्रमिला इज सिंगिंग अ सॉन्ग, यानी प्रमिला एक गाना गा रही है। इस सेंटेंस में सिंगिंग का कार्य हो रहा है जो कि प्रमिला कर रही है, इसीलिए यह सेंटेंस एक एक्टिव वॉइस सेंटेंस कहलाएगा। आइए जानते हैं कि एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस क्या होते हैं। डूअर और एजेंट दैट एक्ट्स अपॉन इट्स वर्ब, यानी वे सभी सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस कहलाएंगे जिनमें डूअर क्रिया के कार्य को सीधे तौर पर करता है। यहाँ पर डूअर और एजेंट से मतलब कार्य को करने वाले कर्ता से है, जैसा कि अभी आपने एग्जाम्पल में देखा जिसमें प्रमिला एक डूअर है। इसका मतलब है कि एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस में हमेशा जिस डूअर के द्वारा कार्य किया जा रहा होता है उसी पर मेन फोकस होता है, इसीलिए एक्टिव सेंटेंसेस में डूअर हमेशा सब्जेक्ट के प्लेस पर ही लिखा जाता है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं एक और सेंटेंस। अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय प्रमिला, यानी एक गीत जो कि गाया जा रहा है प्रमिला के द्वारा। इस सेंटेंस की खास बात यह है कि इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट यानी कर्म आया हुआ है और सबसे लास्ट में सब्जेक्ट यानी डूअर आया हुआ है। यह सेंटेंस एक पैसिव सेंटेंस है। आइए देखते हैं क्या होते हैं पैसिव वॉइस सेंटेंसेस। इन पैसिव वॉइस सेंटेंसेस, सब्जेक्ट इज द रिसिपिएंट ऑफ अ वर्ब्स एक्शन। इसका मतलब यह है कि पैसिव सेंटेंसेस वे सेंटेंसेस होंगे जिनमें सब्जेक्ट ही वर्ब्स एक्शन का रिसिपिएंट बन जाता है, यानी कि रिसीवर, प्राप्तकर्ता। आइए पैसिव वॉइस के इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझते हैं। दिए गए सेकेंड सेंटेंस को ध्यान से देखिए। अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय प्रमिला। इस सेंटेंस में अ सॉन्ग एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट था और प्रमिला एक सब्जेक्ट है जो कि एक्टिव सेंटेंस का ही सब्जेक्ट था। अब चूंकि यह पैसिव सेंटेंस बन चुका है, इसीलिए अ सॉन्ग को हम कहेंगे न्यू सब्जेक्ट और प्रमिला को हम कहेंगे न्यू ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, अब यहां पर आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ये बातें मैंने आपको क्यों बताई? वो इसलिए क्योंकि जब भी हम किसी सेंटेंस को लिखते हैं या बोलते हैं, चाहे वह सेंटेंस एक्टिव वॉइस का हो या फिर पैसिव वॉइस का, उसमें हर एक वर्ड्स का अपना अलग अलग स्थान होता है। जैसे सेंटेंस में सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया, उसके बाद मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया जिसे हम एक्शन वर्ब भी बोलते हैं, और सबसे लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म। आप सभी बिगिनर्स को ये पता ही होगा कि एग्जामिनेशंस में अक्सर एक्टिव से पैसिव सेंटेंसेस बनाने के लिए दिए जाते हैं। तो चलिए आज हम यहाँ पर प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। पहला सेंटेंस है प्रमिला इज सिंगिंग अ सॉन्ग, जो कि एक एक्टिव सेंटेंस है। इस सेंटेंस में प्रमिला एक सब्जेक्ट है, वहीं दूसरी तरफ अ सॉन्ग एक ऑब्जेक्ट। अब करेंगे हम ये कि इसे पैसिव वॉइस बनाने के लिए प्रमिला सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पर लिख दिया जाएगा, जैसा कि आप सेकंड सेंटेंस में देख रहे हैं, और ऑब्जेक्ट अ सॉन्ग को हम लिख देंगे सब्जेक्ट के प्लेस पर, जैसा कि अभी मैंने यहां पर सेंटेंस में आपको दिखाया है अंडरलाइन के साथ। तो इस तरीके से एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के कॉन्सेप्ट का यह बन जाएगा रूल नंबर 1, जिसमें हम हमेशा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। और
इन पैसिव सेंटेंसेस में जो चीज़ें बचती हैं वो है हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और बाई। तो आगे आने वाले जितने भी रूल्स हैं उसमें हम पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार हम हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब को चेंज करेंगे और बाई का यूज़ करेंगे। देखते हैं रूल नंबर 2। Helping verb will be changed according to the tenses of the active sentence when you are going to make it passive. यानी एक्टिव सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब को टेंस के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया जाता है जब आप इसे पैसिव सेंटेंस में बनाने जा रहे होते हैं। आइए अब देखते हैं रूल नंबर 3। In passive sentences, you have to add verb's third form आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब। यानी कि पैसिव सेंटेंसेस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। आइए अब देखते हैं रूल नंबर 4। बाय इज यूज्ड बिफोर द न्यू ऑब्जेक्ट इन द पैसिव सेंटेंस। यानी कि बाय जो कि एक प्रपोजिशन होता है, पैसिव सेंटेंसेस में हमेशा न्यू ऑब्जेक्ट के पहले यूज किया जाता है। अब देखते हैं रूल नंबर 5। ऑल द एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस ऑफ दीज फॉलोइंग टेंसेस विल बी चेंज्ड इन पैसिव वॉइस। यानी निम्नलिखित टेंसेस के सभी एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में बदले जाते हैं, जैसे present indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense, past indefinite tense, past continuous tense, past perfect tense, and future indefinite tense, future perfect tense. इसका मतलब ये है कि दिए गए इन 8 टेंसेस के एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को हम पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर याद रखने वाली जो बात है वो ये कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस के सेंटेंसेस की कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। यानी इन टेंसेस में यदि एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस होते हैं तो उन्हें हम पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं रूल नंबर 6। यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंसेस के नेम्स लिखे हैं, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस जिसे पॉजिटिव सेंटेंस भी कहा जाता है, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस जिसमें लेट का यूज होता है, सेंटेंसेस विद इन्फिनेटिव्स। इस प्रकार इन सभी सेंटेंसेस में भी हम एक्टिव से पैसिव वॉइस सेंटेंसेस बना सकते हैं। और इस वीडियो से रिलेटेड आगे आने वाले जितने भी पार्ट्स होंगे उनमें हम 1 by 1 इन सभी सेंटेंसेस में एक्टिव से पैसिव वॉइस सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। तो चलिए अब देखते हैं चार्ट जिसमें हम टेंस वाइज एक्टिव से पैसिव स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है इसे सीखते हैं। अब मैं यहाँ पर इस स्लाइड को 2 पार्ट में डिवाइड करती हूँ, जिसमें सबसे पहला पार्ट मैंने बनाया है एक्टिव वॉइस के लिए और दूसरा पार्ट बनाया है पैसिव वॉइस के लिए। आइए देखते हैं किस प्रकार हम एक्टिव से पैसिव स्ट्रक्चर को बनाएंगे। मान लीजिए सबसे पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसमें हम वर्ब की बेस फॉर्म के साथ एस और ईएस लगाते हैं, जैसे रीड्स, राइट्स एटसेट्रा। अब यदि इस प्रकार के एक्टिव सेंटेंस को हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो हमारी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी। इसमें हम लगाएंगे एस और ईएस को हटाकर इज एम आर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। उसके बाद हम लगाएंगे V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब के बाद आएगा बाई जो कि एक प्रपोजिशन है और बाई के बाद सबसे लास्ट में ऐड कर देंगे न्यू ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं अगला टेंस। अगला टेंस है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब इज एम आर और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब यदि ऐसे एक्टिव वॉइस सेंटेंस को हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो हमारी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में कोई चेंजेस नहीं आएगा, बल्कि इज एम आर के साथ हम ऐड कर देंगे बीइंग। बीइंग के बाद लगाएंगे V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई और सबसे लास्ट में हम लगा देंगे डूअर एज अ न्यू ऑब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की।
यदि आप सभी ने टेंसेस की स्टडी की है तो आपको पता होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब हैज़ एंड हैव और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यदि सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो उसे जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसके लिए हमें हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव में कोई चेंजेस नहीं करने हैं, बल्कि उसके बाद हमें ऐड कर देना है बीन। बीन के बाद हम लगा देंगे V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई और सबसे लास्ट में न्यू ऑब्जेक्ट, जैसा कि अभी तक हम करते चले आ रहे थे। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे पास्ट टेंस की। सबसे पहले देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट। आप सभी को मालूम है पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज किया जाता है, जैसे रेड, रोट एटसेट्रा। अब यदि कोई सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है जिसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी हुई है और उसे एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो हम सबसे पहले चेंज करेंगे उस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब, जो हो जाएगी वॉज एंड वर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। उसके बाद हम लगाएंगे V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई और सबसे लास्ट में न्यू ऑब्जेक्ट एज यूजुअल। जी हाँ, अब बारी आती है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है वॉज एंड वर और उसके साथ यूज किया जाता है वर्ब की ING फॉर्म। अब यदि सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है और उसे हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम वॉज एंड वर हेल्पिंग वर्ब में कोई चेंज नहीं करेंगे, बल्कि उसके आगे हम लगा देंगे बीइंग। बीइंग के बाद लगाया जाएगा V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई और बाई के बाद सबसे लास्ट में हम ऐड कर देंगे न्यू ऑब्जेक्ट। आइए अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है हैड और हैड के साथ हमेशा आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। अब यदि फिर से हमें एक्टिव सेंटेंस को पैसिव सेंटेंस में चेंज करना है तो हेल्पिंग वर्ब हैड में कोई चेंज नहीं आएगा, बल्कि हैड के आगे हम बढ़ा देंगे बीन। बीन के बाद फिर से V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी, उसके बाद बाई और बाई के बाद सबसे लास्ट में न्यू ऑब्जेक्ट को जोड़ देंगे। आशा करती हूँ दोस्तों पास्ट टेंस भी आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार हम एक्टिव टू पैसिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाएंगे। आइए अब बात करते हैं फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर टेंस में सबसे पहले आएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब विल और शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। अब यदि फ्यूचर टेंस के एक्टिव वॉइस सेंटेंस को हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो उसके लिए हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को चेंज करेंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर विल और शैल से बदलकर हो जाएगी विल बी और शैल बी। उसके बाद हम लगाएंगे V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई और बाई के बाद जैसा कि हम पहले भी करते चले आ रहे हैं लास्ट में न्यू ऑब्जेक्ट ऐड कर दिया जाएगा। ध्यान रहे अभी हमने रूल नंबर 5 में ये पढ़ा था कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, इसीलिए यहाँ पर हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का जिक्र नहीं करेंगे। अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। जी हाँ, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है विल हैव और शैल हैव और उसके साथ हम लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यदि हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस सेंटेंस में चेंज करना है तो उसके लिए हमें हेल्पिंग वर्ब में चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी हेल्पिंग वर्ब विल हैव और शैल हैव ही रहेगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम यहाँ पर ऐड कर देंगे बीन। बीन के बाद लगाई जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी V3, उसके बाद हम लगाएंगे बाई और बाई के बाद सबसे लास्ट में हम ऐड कर देंगे न्यू ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार हम इस चार्ट की हेल्प से टेंस वाइज एक्टिव से पैसिव स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को यह समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि इसी तरीके से और भी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आती रहूं। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। मिलते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट में, देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।